हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 2 अगस्त, तो 2 अगस्त से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद बाकायको को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अभी हाल ही में हमीद बाकायको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री एमादू गोन कूलीबली का निधन हो गया था, जिसके बाद से हामिद बाकायको को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। हामिद बाकायको रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और पार्टी के दैनिक समाचार पत्र ले पैट्रियोट के प्रभारी भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता सरकार में 2003 से 2011 तक नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वह 2018 से देश के सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक अबोबा के मेयर भी थे। ये क्वेश्चन हमारा आइवरी कोस्ट से रिलेटेड है, तो इसके हम अन्य क्वेश्चन देखते हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओलारो। यहाँ की राजधानी है यामोसुक्रो। यहाँ की राजधानी है और यह देश फ्रांस से 7 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था और आइवरी कोस्ट की मुद्रा है CFA फ्रैंक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो अभी हाल ही में रूस ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया है। बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप्स की बैठक से पहले आयोजित की गई थी। अगली बैठक 2021 में होगी और इसकी मेज़बानी भारत करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बैठक के दौरान मंत्री ने 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला है। यह क्वेश्चन हमारा रूस से रिलेटेड है। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूसी रूबल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल ने सिडबी के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। MSME का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यह पोर्टल एक वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल है। इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए लॉन्च किया गया है। MSME के लिए MSME सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का पोर्टल है। साथ ही क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में MSME की मदद भी करेगा। MSME सक्षम MSME को वित्त के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक और ऋण तैयार करके उन्हें सशक्त बनाएगा, ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। यह उनके क्रेडिट लाइफ साइकिल के दौरान
उनका मार्गदर्शन भी करेगा। इसमें एमएसएमई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं की संयुक्त सूची भी शामिल होगी। यह समझौता सिडबी के साथ किया गया है। तो सिडबी के हमारे अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूएलए ने किसके साथ मिलकर रोवर मिशन की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में यूएलए ने नासा के साथ मिलकर रोवर मिशन शुरू किया है। फ्लोरिडा में कैप कैनावरेल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन शुरू किया गया है। परसिवरेंस रोवर नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन का दीर्घकालिक प्रयास है। नासा ने प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करने और नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन की शुरुआत की है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएलए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इसने एटलस 5 रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? एटलस 5 रॉकेट के साथ मिलकर मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। नासा के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। मैं नोट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, जिम ब्रिडेनस्टाइन। और इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेंग हुई का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो अभी ये हमारे तेंग हुई जो हैं ताइवान से संबंधित हैं। ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता था। उन्होंने ताइवान के प्रांतीय गवर्नर के रूप में 1981 से 1984 तक कार्य किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय MOTA को कौन सा अवार्ड मिला है? तो अभी हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। यह अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। यह जो अवार्ड मिला है 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस के नाम से आयोजित की गई है। केंद्रीय जनजाति के हमारे मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में अमर सिंह का निधन हुआ है, वह किस पार्टी से संबंधित नेता थे? तो हमारे अमर सिंह समाजवादी पार्टी के से संबंधित नेता थे। पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज सिंगापुर के एक अस्पताल में चल रहा था, जिससे अब उनका निधन हो गया है। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के महासचिव थे, जिन्हें 2 फरवरी 2010 ईस्वी को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। 2016 में इनकी समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी हुई और वह समाजवादी पार्टी के समर्थन से साल 2016 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्हें 2016 में फिर से पार्टी का महासचिव बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ओम प्रकाश को उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी को 30 जुलाई 2020 को उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी ओम प्रकाश उत्पल कुमार सिंह का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई किसका स्थान लेंगे? उत्पल सिंह का, जो 31 जुलाई 2020 से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस पद पर ओम प्रकाश की नियुक्ति का आदेश कार्मिक और सतर्कता विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो इसके अन्य क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ के CM है हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। यह पुल पटना और हाजीपुर के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा और 4 लेन पुल NH 19 पर स्थित है। इसका निर्माण 1742 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसमें नए स्टील डेक सुपर स्ट्रक्चर द्वारा पुराने पुल के मौजूदा कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को बदलना शामिल है। इस कैरिजवे का उद्घाटन बिहार में किया जा रहा है। तो बिहार से रिलेटेड हम अन्य क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के हमारे CM हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी है पटना और राज्यपाल है फागू चौहान। और बिहार का हमारे गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान को किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में बताया जाएगा। नगर निगम इसी थीम पर शहर में एक जन जागरूकता रथ भी चलाएगा। यह क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अभी इसके पूर्व में मध्य प्रदेश के हमारे राज्यपाल थे लालजी दास टंडन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था। जिसके बाद श्री महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।